नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सचान। आज आप लोगों से बात करूंगा पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। पार्किंसंस डिजीज़ एक कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो यूजुअली मोर देन 50 इयर्स के लोगों में पाया जाता है कॉमनली, although it can also happens in younger age group also, but mostly it occur after 50 years of the age। पार्किंसन क्या है? पार्किंसन एक न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसीजर है, प्रोसेस है जिसमें ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, जहाँ पर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में से डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बॉडी की वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़ करते हैं, फाइन मूवमेंट्स वगैरह करते हैं। इसकी कमी की वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पार्किंसंस 50 साल के ऊपर के पेशेंट्स में होती है। ज़्यादातर केसेस में इसका कारण पता नहीं होता, ये इडियोपैथिक होता है, बट कुछ ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ये सेकेंडरी पार्किंसन कुछ लोगों में हो सकता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसके लक्षण क्या हैं? इसमें सबसे कॉमन लक्षण और 4 लक्षण होते हैं मेनली। से ट्रेमर्स यानी कंपन, मरीज की बॉडी में कंपन होने लगता है और ये कंपन रेस्ट पे ज़्यादा होता है। जब पेशेंट आराम से बैठा होगा तो कंपन ज़्यादा होगा, अगर वो कुछ काम कर रहा होगा तो कंपन कम होता है। इसके अलावा बॉडी रिजिड हो जाती है। बॉडी में मरीज बताता है कि नहीं, हमको डॉक्टर साहब बहुत स्टिफनेस फील हो रही है और हम अपना काम करते हैं तो बहुत टाइट सा लगता है। तीसरी चीज़ होती है इसमें ब्रेडिकाइनेजिया, यानी कि धीमापन, बॉडी में धीमापन हो जाता है। पेशेंट बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, कोई काम करना होता है तो बहुत धीरे धीरे, फिंगर के मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाते हैं, लाइक दिस, ये होता है। चौथी चीज़ होती है पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। मरीज को चलने फिरने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, चलने फिरने में बार बार गिरना, बैलेंस प्रॉपर ना बनना, ये सब चीज़ें। तो ये मेन 4 फीचर्स जो हैं पार्किंसंस डिजीज़ के कॉमन फीचर्स हैं। इसके अलावा मरीज की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे करके धीमी होने लगती है। हैंड राइटिंग है वो धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है। जब पेशेंट साइन करता है तो उसके बैंक में साइन मिलते नहीं हैं, तो क्योंकि उसके साइन छोटे हो जाते हैं या फिर कंपन की वजह से प्रॉपरली वो साइन नहीं कर पाता है। तो ये सब सारे लक्षण पार्किंसंस के होते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये सारे लक्षण हैं तो उसको पार्किंसंस हो सकता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसके इलाज के लिए हम लोग अलग से ऊपर से डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं, आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, तो जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस करती हैं। तकरीबन मोर देन 80 to 90% लोगों को रिस्पॉन्सिव होते हैं, बट ये डिज़ीज़ बहुत अच्छा रिस्पांस करती है कई सालों तक। उसके बाद जब रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं पेशेंट तो हम लोग फिर उसमें आगे का प्रोसीजर DBS करते हैं, जिसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जिसके माध्यम से पेशेंट को आगे भी हम लोग अच्छी तरीके से पेशेंट अपनी लाइफ स्टाइल जी सकता है, मरीज के चलने फिरने में आसानी हो जाती है, वो अपना रोज़मर्रा का काम कर सकता है और उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। नमस्कार, थैंक यू।